Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss the important questions and the answer for the BCA first semester. Information technology and application subject है, especially for AKU University external exam paper. In this video, you will learn important 10 marks questions, easily explanation in the simple language, proper answer writing format for exams, quick revisions notes for better preparation. Okay, if you are prepared for your external exam, then this video will be very helpful. Okay, understand? So watch the video till the end. If you find it useful and if you like it, so don't forget to like, subscribe and share my channel. Let's go started. First question is what is input and output device? Please explain. So a computer system work with the help of input device and output device. Okay, input device are used to enter data into the computer, while output device is used to display the result processed by the computer. कंप्यूटर सिस्टम क्या कैसे होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है? कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ मिलके काम करता है. ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस जो होता है वो कंप्यूटर में हम इनपुट टाइप करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को. ठीक है, लाइक हम कीवर्ड से कुछ राइट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया. ठीक है, वाइल आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट. आउटपुट डिवाइस क्या करता है? वो डिस्प्ले करता है रिजल्ट को. जो भी रिजल्ट बनेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्क्रीन पे शो करेगा, उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. ठीक है, इनपुट डिवाइस का डिफिनीशन क्या है? इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर. कंप्यूटर में हम कोई भी इनपुट डालते हैं या इंस्ट्रक्शन डालते हैं, लाइक व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट द सी प्रोग्रामिंग, लाइक two numbers of addition of two numbers, like a is 10, b is 5, so you are going to write the addition for the two numbers in C programming. So we can use the integer value, then we can use the integer value, then we can use the third variable. So first and second are going to add, then we can put result in the C variable, then we are going to print the C variable on the screen. Okay, so this is the output device. एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस. कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड क्या करता है कि वो टाइप करता है क्या चीज़ को? टेक्स्ट को. ठीक है, नंबर्स को, कमांड्स को. ठीक है, वो कमांड देते हैं या इनपुट देते हैं, नंबर देते हैं, जो भी हम कीवर्ड से टाइप करते हैं वो क्या होता है? मेनली वो कीवर्ड यूज होता है. मेनली कीवर्ड के द्वारा यूज होके वो स्क्रीन पे शो होता है. ठीक है, इट इज मोस्टली कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस. कीवर्ड जो होता है वो हरदम कीवर्ड जो होता है ना मोस्ट कॉमनली यूज होता है. ठीक है, माउस. व्हाट इज माउस? माउस इज यूज टू पॉइंट, क्लिक, ड्रैग एंड सेलेक्ट आइटम्स ऑन द स्क्रीन. माउस जो होता है वो माउस से हम क्या करते हैं? किसी भी फाइल को हमको ओपन करना है या इमेज को सिलेक्ट करना है या डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है या कोई भी मतलब काम करना है हमें बिना कीबोर्ड के, तो हम माउस यूज कर सकते हैं. माउस के थ्रू हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, फिर तीसरा क्या है? स्कैनर है. ठीक है, स्कैनर जो होता है वो क्या करते हैं? हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और उसको डिजिटल फॉर्म में बनाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज स्कैनर. सो स्कैनर इज यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट एंड इमेज इनटू द डिजिटल फॉर्म. ठीक है, हम क्या करते हैं?
कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको PDF में या वर्ड में या एक्सेल में कन्वर्ट करके उसको हम प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर देंगे, सेव करना हो तो सेव कर देंगे किसी भी फाइल में जहां हमको ज़रूरत है वहां पे सेव कर देंगे। फिर उसके बाद में चौथा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन यूज टू इनपुट साउंड और वॉइस इनटू द कंप्यूटर। अगर हमें कुछ साउंड या कोई वॉइस हमें कंप्यूटर को देना है, कुछ बोलना है, तो वो हम यूज करते हैं माइक्रोफोन। फिर उसके बाद में पांचवा क्या है? वेबकम है। व्हाट इज वेबकम? वेबकम क्या होता है? यूज टू कैप्चर फोटोज एंड वीडियो। वेबकम हम वीडियो या फोटो को कैप्चर करते हैं और उसको हम स्क्रीन पे शो करते हैं। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? डिफिनीशन है, एन आउटपुट डिवाइस इज हार्डवेयर डिवाइस used to display or produce the processed result from the computer। तो पीछे मैंने बताया था कि जब भी हम 2 नंबर को ऐड करते हैं और फिर ऐड करने के बाद तीसरे वेरिएबल में हम उसको रिजल्ट में रख देते हैं। दो वेरिएबल को हम ऐड करते हैं तो तीसरे में रखते हैं, फिर उसको हम कहीं प्रिंट कराते हैं तो डिस्प्ले पे शो होता है, तो उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, जो भी इनपुट डिवाइस, जो भी हम इनपुट देते हैं कीवर्ड से या फिर मान लो कि माइक्रोफोन से, वो हमें प्रोसेस करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को कैलकुलेट करता है कंप्यूटर और कैलकुलेट करके स्क्रीन पे शो करता है, तो उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, इसमें आउटपुट डिवाइस में मेनली कितने एग्जांपल्स हैं ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, पहला है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? वो टेक्स्ट को, इमेजेस को, वीडियोज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? प्रिंटर है। प्रिंटर क्या करता है? प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस ऑन द पेपर। प्रिंटर क्या करता है? जो भी डिजिटल फॉर्म में PDF होता है या फिर JPG फाइल होता है या फिर मान लो एक्सेल फाइल होता है या वर्ड का होता है, उसको हमें क्या करना होता है? उसको प्रिंट करना होता है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस ऑन द पेपर जो हम वो प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? स्पीकर। स्पीकर का काम क्या है कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड को साउंड मतलब जैसे गाना में बजाना होगा या फिर कोई DJ वोजे, तो उसको साउंड आता है कंप्यूटर से, उसमें हम यूज करते हैं स्पीकर। फिर उसके बाद में क्या है? चौथा में क्या है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? डिस्प्ले कंप्यूटर आउटपुट्स ऑन द लार्ज स्क्रीन। ये प्रोजेक्टर जो होता है ना, तो हम क्या करते हैं, कोई भी रिजल्ट हमें मिलता है, जैसे हमें कोई मूवी चलाना है या कोई प्रोजेक्ट कुछ दिखाना होगा, शो करना है कहीं कंपनी में या फिर बड़ा IT कंपनी में या फिर अपने घर पे कहीं शो करना है या फिर किसी भी फील्ड में हमें शो करना है, दिखाना है, तो हमें वहाँ पे प्रोजेक्टर का यूज़ होता है। क्योंकि TV जो होता है, LED जो स्क्रीन होता है वो छोटा होता है, तो प्रोजेक्टर पे हम दिखाते तो बड़ा बड़ा दिखता है, बड़े साइज में दिखता है। ठीक है, XXL या उससे भी बड़ा, मान लो टेक्निकल भाषा बोल देंगे तो 21K या 41K, इससे बड़ा इमेजेज में वो रेजोल्यूशन में वो शो करता है। ठीक है, फिर पांचवा क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर यूज फॉर प्रिंटिंग लार्ज इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल ड्राइंग। ये प्रिंट करने के लिए यूज होता है कहाँ पे? इंजीनियरिंग फील्ड में। जो भी मान लो सिविल इंजीनियरिंग का कुछ आर्किटेक्चरल चीज़ है, ड्राइंग है, उसको हमको प्रिंट करना हो तो हम प्लॉटर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो इनपुट डिवाइस इज यूज टू इंटर द डाटा, आउटपुट डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। इनपुट डिवाइस इज used to send data to the computer, output device is receive data from the computer। इनपुट डिवाइस में एग्जांपल है कीबोर्ड, आउटपुट में है मॉनिटर। ठीक है, और कंक्लूजन को हम छोड़ देंगे,
ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 10 नंबर का है, पिछला क्वेश्चन भी 10 नंबर था, ये वाला क्वेश्चन भी 10 नंबर का। तो हमें 2 क्वेश्चन आएंगे एक्सटर्नल एग्जाम पेपर में, और दोनों क्वेश्चन को हमें राइट करना है, और राइट करके 1 घंटे का पेपर रहेगा मेनली, 1 घंटे में हमें राइट करके क्वेश्चन पेपर को दे देना है, ठीक है। So coming back to the question, what is operating system? Operating system is the software system act like an interface between user and computer. Operating system जो होता है वो एक इंटरफेस के तरह काम करता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। सॉरी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में नहीं, यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर मेरे पास है, लैपटॉप मेरे पास है, तो लैपटॉप कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ, तो मैं यूजर हो गया, और कंप्यूटर जो हो गया वो हार्डवेयर हो गया। तो दोनों के बीच में जो कमांड होता है, जो हम यूज करते हैं, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, अगर विंडोज नहीं रहेगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा, ना इनपुट करेगा, ना आउटपुट करेगा, ना डिस्प्ले करेगा, ना ही हम कोई फाइल उसमें डाल सकते हैं, ना हम फिल्म देख सकते हैं, ना कोई डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूजर कुछ भी कर ले, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में एक मीडिएटर का एक रूप धारण करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेज ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेस एंड कंट्रोल ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है? मैनेज करता है कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेस को, और कंट्रोल करता है कि कंप्यूटर का कैसे चलाना है, कितना स्पीड में चलाना है, कंप्यूटर के फाइल होते हैं वो कहाँ पे सेव करना है, कहाँ एडिट करना है, कौन सा मेमोरी देना है, फिर उसके बाद में फाइल को क्या करना है, सारा चीज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है MS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, मैक ओएस है, यूनिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इसका होता है पहला क्या? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी सारी कंप्यूटर में रिसोर्सेस होते हैं, जो भी, जैसे कोई मूवी देख रहा है, उसी में कोई यूट्यूब चला रहा है, फिर उसी में कोई कोडिंग कर रहा है, फिर उसी में कोई मान लो वीडियो गेम खेल रहा है, फिर उसी में कोई वर्ड में कुछ लिख रहा है, फिर एक्सेल में कुछ लिख रहा है। तो मतलब एक टाइम पर हजारों अगर टैब ओपन हुए हैं, उस सबको कौन मैनेज करता है? वो प्रोसेस मैनेज करता है, ठीक है, कि किसको पहले चलाना, किसको बाद में चलाना है, ठीक है। तो उसमें क्या? प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट? तो प्रोसेस मैनेजमेंट इज मैनेजेस द रनिंग प्रोग्राम एंड CPU लोकेशन, ठीक है। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है प्रोसेस जो भी चलते हैं उसको, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा का में क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा में क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि वो मेमोरी को मैनेज करता है, ठीक है। ओएस मैनेज द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर का मेन मेमोरी कौन होता है? रैम होता है, ठीक है। रैम क्या करता है? वो टेम्पोररी जो भी फाइल्स होते हैं, टेम्पोररी जो भी फोल्डर प्रोग्राम्स होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इट एलोकेट एंड डिलोकेट द मेमोरी टू द प्रोग्राम। ये जो भी फाइल्स रनिंग होते हैं उसको एलोकेट करता है और डिलोकेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है? फाइल मैनेजमेंट। ओएस मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? जो भी हम फाइल क्रिएट करते रहते हैं कंप्यूटर में, या फोल्डर क्रिएट करते हो, उसको कौन मैनेज करता है? कहाँ पे क्रिएट हुआ है, कैसे क्रिएट हुआ है, कितना GB का है, कितना MB का है, उसमें कौन कौन से फाइल्स हैं,
उसमें किस टाइप का प्रोग्राम है, किस टाइप का कंटेंट है, किस टाइप का डेटा है, वो कौन बताता है? फाइल मैनेजमेंट बताता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग, डिलीटिंग और ऑर्गेनाइजिंग फाइल। वो मदद करता है क्रिएट करने में, डिलीट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, किसको? फाइल को। ठीक है, फिर चौथा में क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? ओएस कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस सच एज ए प्रिंटर, कीबोर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में क्या है? ओएस कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस सच एज ए प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। ओएस कंट्रोल करता है हार्डवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, इट यूज डिवाइस ड्राइवर फॉर कम्युनिकेशन। डिवाइस ड्राइवर मतलब इट यूजेज डिवाइस ड्राइवर को यूज करके वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, पांचवा में क्या है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ओएस प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन। सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये कंप्यूटर को ऑथेंटिक करता है, ये कंप्यूटर को सिक्योर करता है ऑन ऑथेंटिकल थिंग से, लाइक साइबर साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड से, लाइक सीफिंग से। ठीक है, मतलब कोई यूज़र, हमारा लैपटॉप है, कोई यूज़र उसमें लॉगिन, मेरा लैपटॉप है, अब मैंने उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है या सिर्फ पासवर्ड डाला हुआ है, तो कोई दूसरा अगर लैपटॉप मेरा लेगा तो वो अगर पासवर्ड उसको नहीं पता है तो वो नहीं खुल सकता है। ठीक है, तो ये जो पासवर्ड उसमें लगाता है, ये कौन लगाता है? ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट के थ्रू लगता है। ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट किसका पार्ट है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये टाइप है, टाइप नहीं बोल सकते, मतलब उसका एक कंपोनेंट है। ठीक है, फिर छठा क्या है? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है? ओएस प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ठीक है, यूजर इंटरफेस में क्या काम होता है कि इसमें यूजर को इंटरेक्ट करना होता है कंप्यूटर से। अगर यूजर इंटरेक्ट नहीं कर रहा कंप्यूटर के साथ, फिर तो कोई काम नहीं होगा। इसलिए वो यूजर इंटरफेस जो होता है ओएस में, वो यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें एग्जांपल क्या है? GUI इन विंडोज। ठीक है, GUI का मतलब क्या होता है कि हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम यूज करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि जैसे कि CMD हो गया। ठीक है, तो CMD के थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। सातवां क्या होता है? डिस्क मैनेजमेंट होता है। डिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, हम जो भी डिस्क क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करता है डिस्क मैनेजमेंट। तो OS मैनेज स्टोरेज डिवाइस एंड फ्री स्पेस ऑन द डिस्क। ठीक है, OS क्या करता, मैनेज करता है कि कौन सा ड्राइव कहाँ रहेगा, कौन ड्राइव में कितना स्पेस है, कौन ड्राइव में कितना प्रोग्राम्स है, वो सारा बताता है, सारा मैनेज करता है डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आठवां क्या है? एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि कुछ भी कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में कुछ भी एरर आता है तो उसको डिटेक्ट करता है। कौन करता आता है तो उसको डिटेक्ट करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करता है। ठीक है, और फिर डिटेक्ट करके उसको करेक्ट भी करता है। थैंक यू सो मच watching this video. Please subscribe, like and comment my YouTube channel for a better review for next time.